यात्रा का जन संवाद जो होता है, धरातल पर बिहार सरकार की योजना और शासन तंत्र के क्या हालात हैं, मुख्यमंत्री जी सीधा उनको देखने का और समझने का अवसर मिलता है। इस तरह की बातें करते करते खुद बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि जनता ने विरोधी का सुपरा साफ कर दिया। दूसरे को बीमार बताने वाले विपक्ष आज आईसीयू में चला गया है, वेंटिलेटर पर चला गया है। जिस तरह से सुरेंद्र यादव जी का धरातल और जमीन का सुपरा साफ हो गया था, तो मगध के क्षेत्र में अब लोग उनकी राजनीति को पसंद नहीं कर रहे। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद अब समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। जब वो निकलते हैं तो बिहार को बड़ी बड़ी सौगात। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार 15-20 वर्षों से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलते हैं और यात्रा का जन संवाद जो होता है, धरातल पर बिहार सरकार की योजना और शासन तंत्र के क्या हालात हैं, मुख्यमंत्री जी सीधा उनको देखने का और समझने का अवसर मिलता है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भी प्रगति यात्रा पर निकले थे और प्रगति यात्रा में उन्होंने पूरे बिहार के अंदर बहुत से योजनाओं की घोषणा की थी और उस योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए 15 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुला करके और उन्होंने जो वित्तीय और राशि का आवंटन होता है उसको भी करने का काम किया। अब मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं और पूरे बिहार के अंदर योजनाओं के हालात, शासन तंत्र और इसके अलावा जनता के साथ संवाद करने का उनको अवसर मिलेगा और यही कारण है कि 20 वर्ष शासन के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ी है। विरोधी एक तरफ नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, बीमार बता रहे हैं, लेकिन वो तो यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को विरोधी इस तरह की बातें करते करते खुद बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि जनता ने विरोधी का सुपरा साफ कर दिया। जिस दिन बरसात बारिश का मौसम हुआ था इलेक्शन के समय में, तो विपक्ष के नेता घर में जाकर के दुबक गए थे और यही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 650 किलोमीटर रोड से सफर करके चुनाव प्रचार किए थे। तो इसीलिए दूसरे को बीमार बताने वाले विपक्ष आज आईसीयू में चला गया है, वेंटिलेटर पर चला गया है, सुपरा साफ हो गया है। भारी बहुमत से बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनी है। इसीलिए इस तरह का जवान भाषा जो है इंसान को गर्त की ओर ले जाता है और विपक्ष के यही हालात हो रहे हैं। आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव अपने ही मतदाताओं के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या कि आपने देखा कि बिहार में जब उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में जिस तरह से सुरेंद्र यादव जी का धरातल और जमीन का सुपरा साफ हो गया था, तो मगध के क्षेत्र में अब लोग उनकी राजनीति को पसंद नहीं कर रहे हैं। और इस बार देखें कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो मगध एनसाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने परचम लहराने का काम किया। तो अब ये लोग बस खिसियाई बिल्ली खंभा नोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन के विधायकों में असंतोष है और कांग्रेस के विधायक उनके हर कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अपना धरातल बिहार में खो चुकी है और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव के पहले भी राहुल गांधी ने यात्रा निकालने का एसआईआर के खिलाफ, तो उनका आपने देखा कि नाव डूब गया, टायर पंचर हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस जनाधार बिहार में खो चुकी है।